मक्का, जिसे भुट्टा भी कहते हैं, असल में इंडिया का नहीं है। यह सदियों पहले व्यापारियों के साथ हमारे देश में आया। फिर भी यह जल्दी ही एक मुख्य खाना बन गया। किसानों और खाने वालों दोनों ने इसे अपना लिया। उत्तर से दक्षिण तक मक्के ने भारत की अलग अलग खाने की परंपराओं में अपनी जगह बना ली। यह हमारे खाने पीने के तरीके में पूरी तरह से घुल मिल गया, सादी रोटी से लेकर त्योहारों के खास पकवानों तक। शुरुआत में मक्का ज्यादातर खाने के लिए उगाया जाता था। जैसे जैसे खेती के तरीके बदले, इसके कई उपयोग पता चले। किसानों ने इसे जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उद्योगों ने भी इसका महत्व समझा और मक्के का उपयोग स्टार्च से लेकर जैव ईंधन तक कई तरह के उत्पादों में किया जाने लगा। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मक्का उत्पादकों में से एक है। एक नए फसल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य खाना बनने तक का यह सफर भारतीय परिवेश में इसके महत्व को दर्शाता है। मक्के की बात करें तो इसकी पैदावार की क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई दूसरे अनाजों की तुलना में मक्के की प्रति हेक्टेयर पैदावार ज्यादा होती है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है, जो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। पैदावार के अलावा मक्के के कई उपयोग भी फायदेमंद हैं। ये लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट का एक जरूरी स्रोत है। साथ ही ये पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी है, जो पशुपालन उद्योग को मदद करता है। इसके अलावा उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है। इससे किसानों के लिए आमदनी के कई रास्ते खुलते हैं। सीमित उपयोग वाली फसलों के विपरीत मक्के के विविध उपयोग बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह स्थिरता लाखों भारतीय किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में मक्के की कहानी में कुछ कमियां भी हैं। इसके फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसानों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिन चीजों से मक्का फायदेमंद है, वही चीजें चुनौतियां भी पैदा करती हैं। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। एक बड़ी चिंता एक ही फसल उगाने का जोखिम है। अक्सर बाजार की मांग और ज्यादा पैदावार के लालच में किसान जमीन के बड़े हिस्से पर सिर्फ मक्का ही उगाते हैं। यह तरीका थोड़े समय के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी की सेहत और जैव विविधता पर बुरा असर डालता है। एक और बड़ी चिंता मक्के को पानी की ज्यादा जरूरत का होना है। कुछ अन्य अनाजों की तुलना में मक्के को बढ़ने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। भारत जैसे देश में जहां पानी की कमी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर मक्का उगाने पर पानी की यह जरूरत गंभीर सवाल खड़े करती है। पानी की कमी वाले इलाकों में यह स्थिति और भी चिंताजनक है। सिंचाई के लिए भूजल पर ज्यादा निर्भरता जलभृतों को खाली कर सकती है, जिसका असर न केवल खेती पर बल्कि पूरे क्षेत्र की जल सुरक्षा पर भी पड़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मक्के के पानी के उपयोग पर ध्यान देना जरूरी है। मक्का जैसी नकदी फसल का लालच किसानों को एक ही फसल उगाने के लिए प्रेरित करता है। साल दर साल एक ही जमीन पर एक ही फसल। देखिए, हालांकि इससे तुरंत मुनाफा तो होता है, लेकिन जैव विविधता पर इसके बहुत बुरे असर पड़ते हैं। देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का आवास नष्ट हो जाता है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है और यह नुकसान पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र कीटों और बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा लगातार मक्का उगाने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे समय के साथ इसकी उत्पादकता पर असर पड़ता है। मक्का कई तरह के कीटों और बीमारियों से बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए अक्सर ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जिसका पर्यावरण और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, कीटनाशक मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, जिससे फायदेमंद कीड़े मर जाते हैं और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल से कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सकती है, जिससे भविष्य में उन्हें नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और इससे साफ साफ कहें तो एक दुष्चक्र बनता है, जिसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जाता है और फायदा कम होता जाता है, जिससे पर्यावरण और मानव कल्याण को और भी खतरा होता है। मक्का की खेती का असर आपको पता है, खेतों से कहीं आगे तक जाता है। यह ग्रामीण आजीविका और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
मक्के की ज्यादा मांग खेती, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। लेकिन ये फायदे हमेशा सबको बराबर नहीं मिलते। छोटे किसान, जिनके पास संसाधन और तकनीक की कमी होती है, बड़े उत्पादकों से मुकाबला करने में दिक्कत का सामना करते हैं। यह असमानता दुख की बात है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती है और ऐसी नीतियों की जरूरत को उजागर करती है जो सभी किसानों का समर्थन करें। भारत में मक्के का भविष्य एक अहम सवाल पर निर्भर करता है। क्या हम पर्यावरण और सामाजिक भलाई से समझौता किए बिना इसके फायदे उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने में है, जो उत्पादकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखें। मक्के के पानी के उपयोग को कम करने के लिए पानी बचाने के तरीके जैसे ड्रिप सिंचाई और वर्षा जल संचयन बहुत जरूरी है। कीट प्रबंधन की ऐसी रणनीतियां जो प्राकृतिक शिकारियों और जैव कीटनाशकों पर जोर देती हैं, हानिकारक रसायनों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है और फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने से जैव विविधता और मिट्टी की सेहत में सुधार हो सकता है। ज्यादा पैदावार और कई उपयोगों के साथ मक्का निश्चित रूप से भारतीय खेती में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसकी कमियों को कैसे कम करते हैं। टिकाऊ तरीकों को अपनाना न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि आर्थिक रूप से भी जरूरी है। मिट्टी की सेहत, जल संरक्षण और जैव विविधता को प्राथमिकता देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मक्का हमारे ग्रह और इसके लोगों की भलाई से समझौता किए बिना भारत की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता रहे। बेशक चुनौती संतुलन बनाने में है, मक्के की सुनहरी क्षमता का उपयोग करते हुए हमारे कीमती प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना।